आज इस विशेष प्रेस वार्ता में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और 16 हल्के से चौथी बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में चुनकर आए ऐसे श्रीमान विपिन सिंह परमार जी आज हम सबको अपना संबोधन देंगे। हमारे साथ पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री हरदीप शर्मा जी भी उपस्थित हैं। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय परमार जी से कि वो प्रेस को संबोधित करें। श्री परमार जी। पत्रकार मित्रों और पार्टी के महामंत्री प्रभारी श्री त्रिलोक कपूर जी और हमारे संगठनात्मक जिला पालमपुर के सम्माननीय अध्यक्ष श्री हरदीप शर्मा जी, पदाधिकारी एवं पत्रकार साथियों, मित्रों, भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं ऐसा कहूं, जिस परिप्रेक्ष्य में ये प्रेस वार्ता हो रही है, केंद्र की सरकार को श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, जिसने पूरे 9 साल अभी कुछ दिनों के बाद पूर्ण करने हैं और 20 मई से लेकर के 20 जून तक ये राष्ट्रव्यापी सर्वस्पर्शी आम जनता के बीच में महासंपर्क अभियान इस रूप से लिया जा रहा है और आज की प्रेस वार्ता का भी हेतु यही है। पूरा देश तैयार है, हिमाचल प्रदेश भी तैयार है कि एक बार पुनः इस देश की बागडोर श्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपी जाए और देश इसके लिए भी तैयार है कि हिंदुस्तान में करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए जो सर्वस्पर्शी बहुआयामी योजनाएं देश के लोगों को समर्पित की है, उसका ऋण भी वो तीसरी बार 2024 के चुनावों में चुकता करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में एक बार पुनः से स्थापित करना चाहती है। मैंने कहा है कि ये जो अभियान है ये 1 महीने तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर गांव में पहुंचेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हर जिला केंद्र से लेकर के और समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि संपर्क से समर्थन, हम संपर्क करेंगे और समर्थन प्रधानमंत्री जी को इस देश की बागडोर संभालने के लिए 1 महीने तक जन जन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब इसके पीछे अगर बैकग्राउंड की मैं अगर बात करूं, अब जहां तक स्वाभिमान की बात है, देश के लोग ये कहने पर विवश हो रहे हैं कि जहां हिंदुस्तान का स्वाभिमान जगह है वहां पर पूरी दुनिया में भी हिंदुस्तान वैसाखियों के सहारे नहीं, एक विश्वास के रूप में हिंदुस्तान का नेतृत्व करोड़ों करोड़ों लोगों के जहन में जगह बना चुका है। मैं इसका कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। अब लगभग 2 साल पहले अगर कोरोना आया, मैंने पढ़ा है कि इस दुनिया में जब कभी भी जानलेवा बीमारियां आई तो पूरे दुनिया में एक समय पैदा नहीं हुई, परंतु ये कोरोना से अगर हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा देश कैसे सुरक्षित रह सकता है, तो कोविड ऐसा वैक्सीन पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से ऐसा सुरक्षा चक्कर दिया गया और यह सुरक्षा चक्कर जो है ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये विश्वास दिया गया और कोरोना वैक्सीन, कोविड वैक्सीन के नाम से एक राहत दी गई। बहुत बड़ा प्रयास है। ये स्वाभिमान पूरी दुनिया में जगह है। ये स्वाभिमान
अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए, जिस दुनिया ने, जिस यूके ने, जिन अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर 200 साल तक राज किया, उनकी अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गिर रही है, और जिन पर राज किया उस देश हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। और हिंदुस्तान की ये अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में तीसरे स्थान पर पहुंचेगी। ये मैं कह सकता हूं कि नेतृत्व की दूरदृष्टि है, ये नेतृत्व की देश के प्रति, दुनिया के प्रति सोच है, उसका ये परिणाम है कि आज देश के लोग ये कहने पर विवश हो रहे हैं कि चाहिए एक बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जनसंपर्क अभियान कार्यकर्ता करेंगे। आज हमारी जिला की संगठनात्मक जिला पालमपुर की बैठक है। हम समाज के ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जो समाज के आइकॉन हैं, यानी जो समाज की मजबूती के लिए, समाज में मजबूती के उन्नयन के लिए आइकॉन के रूप में काम करते हैं। हम उनसे भी संपर्क करेंगे और उनसे संपर्क करने के बाद समर्थन जुटाएंगे, और समर्थन जुटाने का मकसद सिर्फ यही है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को एक बार पुनः से संभाल सके, ये मैं कहना चाहता हूं। पत्रकार मित्रों, मैं एक बात और आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये पूरी दुनिया का स्वाभिमान कैसे जगता है, लीडरशिप कैसी है। अगर अफगानिस्तान में तालिबानों ने आतंक मचाया तो वहां पर सिख समुदाय के लोगों को और गुरु ग्रंथ साहब को सुरक्षित हिंदुस्तान पहुंचाया। ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई, ऐसे हजारों विद्यार्थी कारोबारियों को चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड के रास्ते से हिंदुस्तान पहुंचाया। और कुछ देशों ने तो भारत के तिरंगे का भी सम्मान करने के बाद अपनी जिंदगी को बचाया, क्योंकि वहां के देश ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था, तिरंगा झंडा लगा लेना, आप सुरक्षित रहोगे। ये नेतृत्व है, ये नेतृत्व है, ये नेतृत्व का एक कारण है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जहां पूरी दुनिया में इस प्रकार का स्वाभिमान जगा है, वहीं पर हिंदुस्तान में भी, अगर हिंदुस्तान में हम जनसंपर्क कर रहे हैं, उन लोगों से मिलेंगे जिनको आज तक भी, आज से 4 साल पहले गैस का कनेक्शन नहीं था। उज्ज्वला योजना शुरू की, इस देश में 20 करोड़ लोगों के घरों में गैस के कनेक्शन पहुंचाए गए, पहले भी पहुंचाए जा सकते। इस देश में मैंने पढ़ा है, मेरे पास स्वास्थ्य विभाग भी रहा है, यानी जिंदगी जब मौत से लड़ाई लड़ती है और जेब में पैसा नहीं होता, जिंदगी अंतिम समय उस स्थान को चूम लेती है, उसमें से रास्ता निकालने का काम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान योजना भी कहते हैं, देश के 50 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए से 1800 बीमारियों के इलाज का प्रबंध किया। ये स्वाभिमान ही तो है। और जब हमारी सरकार थी, श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, तो हमने हिम केयर योजना दी। अब हिम केयर योजना हिमाचल प्रदेश में 5.5 लाख परिवारों तक पहुंची है, और इसमें लगभग 350 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। हम लोगों से मिलेंगे, संपर्क करेंगे, संपर्क करने के बाद समर्थन जुटाएंगे। हमने सहारा योजना दी, हमने हिम केयर योजना में गुर्दा प्रत्यारोपण का काम शिमला आईजीएमसी में शुरू किया। कॉकलियर इम्प्लांट 5 लाख का गूंगे बहरे बच्चों को देने के लिए हमने शुरुआत की, स्पाइन के ऑपरेशन की व्यवस्था की, स्टंटिंग की व्यवस्था की। पर आज क्या हालात है हिमाचल प्रदेश में, कैथ लैब में उन मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है।
क्योंकि लगभग 62 करोड़ रुपए की देनदारियां हिमाचल प्रदेश सरकार और जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी मेडिकल कॉलेजेस की पड़ी हुई है, या जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उनकी पड़ी हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सारी बातों को लेकर के अब हिंदुस्तान के किसान के बारे में तो बहुत बड़ी ऊंची ऊंची बातें होती हैं। ये नेचुरल फार्मिंग, ये जो प्राकृतिक हमारी खेती है, इसके ऊपर सबसे पहले किसी ने काम किया तो हिमाचल प्रदेश में काम हुआ। उसके बाद इसको मॉडल स्टेट के रूप में हमारा गुजरात ने इसको अपनाया। 1 करोड़ लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्राकृतिक खेती की दिशा में हम फार्मिंग करें, उस दिशा में जहां पूरा देश आगे बढ़ रहा है, हिमाचल प्रदेश में पायनियर मॉडल के रूप में हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा है। हम ऐसे किसानों से भी मिलने वाले हैं, यानी समाज के हर वर्ग के साथ, यानी किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसी बड़े अफसर के दरबार में जाकर के ये नहीं कहना पड़ता कि मैं किसान हूं, मेरे खाते में पैसे भेज दीजिए। यानी आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंच रहा है। ये श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये जो अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, उसके लिए हम जन समर्थन जुटाएंगे। हम जनता जनार्दन से मिलेंगे। हम जनता जनार्दन से मिलने के बाद एक बार हम हमारे पोलिंग बूथ में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में, हमारे प्रांत में हम ये जन समर्थन आगे बढ़ाने की बात करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं। पत्रकार मित्रों, एक बात और कहना चाहता हूं, ये जल जीवन मिशन, ये ऊंचे ऊंचे टैंक आज से शहरों में दिखते थे, पर अब हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा गांव नहीं, 60,000 करोड़ रुपए की पायनियर योजना जल जीवन मिशन। अब पुरानी पाइपों को बदला गया, हमारे यहां पर ट्यूबवेल की नई व्यवस्था खड़ी कर दी गई। यानी आज हिमाचल प्रदेश में भी मैं देखता हूं पाइपें, हर जगह पुरानी पाइपों को बदला गया और शुद्ध जल जो है वो गांव तक पहुंचाने का काम हमारे यहां पर ये जल जीवन मिशन के माध्यम से किया गया। 2024 में ये योजना समाप्त हो गई है, तो ये भी तो पहली बार हुआ और उसमें पूरे समाज में इस जल जीवन मिशन का लाभ मिल रहा है। ये बात भी आपके माध्यम से मैं जनता जनार्दन तक पहुंचाना चाहता हूं। हम उनसे संपर्क करेंगे, हम उनसे मिलेंगे और संपर्क करने के बाद एक मजबूत मैंडेट जो है, एक बार स्वाभिमान के रूप में देश के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, बहुत सी अनगिनत योजनाएं, अगर आयुष्मान योजना केंद्र ने शुरू की तो यहां पर हमने हिमकेयर योजना शुरू की। अगर उज्ज्वला योजना भारत सरकार ने शुरू की तो मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा यहां पर शुरू की गई। कोरोना के समय स्वावलंबन योजना यहां पर शुरू की गई। लोगों को रोजगार के रास्ते नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये तमाम काम हम जो लोगों से मिलेंगे, ये लॉन्चिंग का प्रोग्राम हर संगठनात्मक जिला और सरकारी जिला में 1 तारीख से शुरू होगा। हम उन ऐसे सामाजिक आइकॉन से मिलने के बाद समर्थन जुटाएंगे। अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, प्रोग्रेसिव किसान हो सकते हैं, प्रोग्रेसिव हॉर्टिकल्चरिस्ट हो सकते हैं, उत्कृष्ट डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे वकील हो सकते हैं, उस श्रेणी के पत्रकार जो समाज में एक इंडिपेंडेंट अपना विचार रखते हैं, उनसे हम मिल सकते हैं। ऐसे समाज के हर वर्गों से मिल करके हम समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जहां पर जनहित की बात हो रही है वहां पर देश के बारे में भी भावना कैसे पैदा हो। अब ये धारा 370 जरूरी थी, कभी हमारे वैचारिक उस भावना में ये कहा जाता था
कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। तो आज धारा 370 समाप्त हुई। हिंदुस्तान में 2 कानून, 2 प्रधान, 2 निशान। ये क्यों किया गया? अगर हिंदुस्तान में 500 से अधिक रियासतें हिंदुस्तान में जुड़ सकती थी तो कश्मीर क्यों नहीं जुड़ सकता था? ये एक लोगों के बीच में संदेश देने की बात दी गई है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। अब ये स्वाभिमान ही तो पैदा हो रहा है, ये स्वाभिमान है। अब हमारे आराध्य राम है, हम किसी के धर्म के आगे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। कोई मस्जिद में जाए, कोई किसी को पूछता है, उसकी पूजन करे, पर हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है, हिंदुस्तान के जो चिन्ह हैं, सबसे पहले हम उनका भी मान करें, उनका भी सम्मान करें। ये भावना भाषणों से नहीं, व्यवहार से झलकती है। और ये व्यवहार श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों में झलका है कि सबसे पहले मेरी इस मातृभूमि की मिट्टी को हम तिलक बना करके माथे पर लगाएंगे। हाँ, सभी को अपने धर्मों का मान सम्मान करने की इज्जत है, पर अगर हिंदुस्तान में रहना है तो फिर यहाँ के परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान का मान करना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए भी हम समर्थन जुटा रहे हैं, जनता जनार्दन से मिल रहे हैं, और जनता जनार्दन से विश्वास प्राप्त करने के बाद हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक बार पुनः, लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक बार पुनः, विपक्ष की भूमिका क्या है आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश का दृश्य क्या है आपके सामने है। गारंटियों का बोझ इतना है कि अपने आप ही उसमें दब जाएंगे, उनको कोई बचा नहीं सकता। खजाना खाली के नाम पर लोगों में एक ऐसी एक भावना पैदा करने की कोशिश हो रही है। तो किसने कहा था कि गोबर 2 रुपए किलो खरीदेंगे? किसने कहा था? हमने तो नहीं कहा था। चद्दर कितनी ओढ़नी है उसी हिसाब से पैर पसारते। किसने कहा था कि गाय और भैंस का दूध आप 80 और 100 रुपए किलो लेंगे? कोई योजना नहीं बनाई गई। किसने कहा था कि हिमाचल प्रदेश की 23 लाख बहनों को आप 1500 रुपया हर महीने देंगे? बजट में 2,31,000 का प्रावधान किया गया, और दिया भी किसको? जिनको पहले ही श्री जयराम ठाकुर की सरकार 1,000 रुपया मानदेय या पेंशन देती है। किसने कहा था? 4,000 करोड़ रुपए का बजट में अगर प्रावधान होगा तो 23 लाख बहनों को यह पेंशन मिलेगी। किसने कहा था कि 300 यूनिट अब बिजली फ्री देंगे? 125 यूनिट जो हम बिजली फ्री देते थे, उसके बाद 25 पैसे, 47 पैसे और 49 पैसे बिजली आपने महंगी कर दी। कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में नौजवानों को रोजगार देंगे। अरे रोजगार देना तो दूर की बात है, जो लगे थे, कोरोना में स्टाफ नर्सेज लगी थी, वहां पर टेक्नीशियंस लगे थे, पैरामेडिकल स्टाफ लगा था, उनको तो बाहर का रास्ता दिखा रहे हो। जिनको हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, तुम उनको सम्मानित नहीं पर बाहर का रास्ता दिखा रहे हो। ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। इसलिए मैं आप जितने हमारे पत्रकार, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के हों चाहे प्रिंट मीडिया के हों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमारी इस बात को जनमानस तक जरूर पहुंचाएं। और अगर आपको कभी लगता है कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो कभी अनौपचारिक चर्चा भी आप कर सकते हैं। पर जो हम कह रहे हैं ये तथ्यों के ऊपर कह रहे हैं, और तथ्यों के ऊपर अगर हम कह रहे हैं तो हमारी बात जो है, क्योंकि लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ आप हैं, हमारी बात को आप पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन सारी बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं। अब नौकरी देना तो दूर की बात रही, जिनको नौकरियां दी गई थी, जल शक्ति विभाग में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और तो और हिमाचल प्रदेश में 900 से अधिक संस्थान बंद कर दिए। सुला विधानसभा की बात हो, पालमपुर विधानसभा की बात हो, चाहे हमारा जयसिंहपुर की बात हो या हमारे बैजनाथ की बात हो, मैं हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में तो ये कहूंगा कि
900 से अधिक। क्या सरकार 4 साल और 3 महीने के लिए चुनी जाती है? क्या सरकार जो है वो इतने समय के लिए चुनी जाती है? 2 साल तो कोरोना में चले गए। आजकल मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, मैं ब्लॉक का उद्घाटन करता हूं, मैं ब्लॉक खोलने की घोषणा करता हूं, पालनपुर में आए, वो कहीं जयसिंहपुर में आए कि हम जल शक्ति विभाग का जो बंद हो गया है डिवीजन, मैं उसको खोलने की घोषणा करता हूं। जैसे कोई दिव्य शक्ति आ गई हो उन मेलों में पहुंचने के बाद। याद रखना, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, ये सरकार पूरी तरह से फेल है। सारे काम रुके हैं। लोक निर्माण विभाग जो है वो ठप हो गया है। जल शक्ति विभाग कह रहे हैं कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल है। गारंटियों के नाम पर लोगों को छल करने की कोशिश की। लोगों से वोट तो ले लिए, परंतु ओपीएस के नाम पर मैं ये कहना चाहता हूं, ओपीएस दें आप, कर्मचारियों को आप पेंशन दें। आजकल ऑप्शन भरे जा रहे हैं एनपीएस और न्यू पेंशन स्कीम के, और इसके पेंशन स्कीम के फॉर्म ऑप्शन भरे जा रहे हैं, दें आप। पर हिमाचल प्रदेश के 72 लाख लोगों की भी जरूर चिंता करें, जरूर चिंता करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के वो 72 लाख लोग हिमाचल प्रदेश की मजबूत नींव के रूप में काम करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, कांगड़ा के साथ भी भेद हो रहा है। हमारे समय में 4 मिनिस्टर थे, आजकल चौधरी चंद्र कुमार जी हैं। कांगड़ा के साथ भेद ही तो है। सरकार बनाने वाला 15 से मैं 10 सीटें कांग्रेस को दे दी, हम तो 4 पर ही अटक गए। ठीक है, लोकतंत्र में फैसले स्वीकार किए जाते हैं, पर लोगों का मान रखने के लिए जिला कांगड़ा का भी सम्मान करना बहुत जरूरी है, ये मैं कहना चाहता हूं। और सीपीएस कह रहे हैं कि खजाने खाली हैं, क्यों बना दिए 7 सीपीएस, क्यों बना दिए वहां पर एडवाइजर, क्यों बना दिए ओएसडी, अपने लिए शानो शौकत, गाड़ियां, झंडी, कोठियां। आम जनता की चिंता नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीटें भाजपा के पक्ष में आएंगी, पर उसके लिए सबसे पहले हम जनता के दरबार में पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता जाएंगे और आग्रह करेंगे एक मजबूत लोकतंत्र, मजबूत सरकार के लिए, और श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के पुनः प्रधानमंत्री बने। जो देश की जनता इंतजार कर रही है आशीर्वाद लेने के लिए, उसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल हो जाए। इसलिए आप सभी यहाँ पर आए, आपका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आपसे कभी कभी मिलना होता है, पर आप भाजपा का और हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, आपका बहुत धन्यवाद। हम ये नहीं कहते कि आप हमारा वैसे किसी गलत तरीके से ध्यान रखें, पर हमारी बात को जनता जनार्दन तक पहुंचाने में आपका बहुत सहयोग मिलता है। पत्रकारिता भी इसे ही कहते हैं। पत्रकारिता अगर कुछ चंद चुनिंदा लोगों के लिए हो जाए, वो पत्रकारिता नहीं होती। आप उस श्रेणी में नहीं आते। आपकी कलम में इतनी ताकत है, इसीलिए हम आपका सम्मान करते हैं। आप सच्चाई को लिखने में हमेशा आगे रहते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे। कभी कभी अगर हमारी तरफ से कुछ कमी रह जाए तो सुझाव भी देते रहा करो, क्योंकि नेता का मतलब ये नहीं कि हम ज्ञानी हो गए। आप बताते रहेंगे तो आपके ज्ञान को हम शेयर करेंगे। हमारे मध्य में भाई विशाल चौहान जी हमारे प्रभारी हैं। हमारी आज जिला संगठनात्मक की बैठक है और आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे मध्य में और पार्टी के भी साथी यहाँ पर श्री मनोज रतन जी, ये हमारा आईटी देखते हैं, संजय बालिया जी मीडिया देखते हैं, तो इन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो फ्रीबी का कॉन्सेप्ट जी में चलने लगा है जी, फ्रीबी का कॉन्सेप्ट डिजाइन की जा रही है, हिमाचल में कांग्रेस उसमें सफल रही, कर्नाटक में आप कह सकते हैं कि सफल रही, उसके पश्चात उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर आई, उसको लेकर भाजपा किस तरह?
नहीं, हमारी सोच तो ये है, अब लोगों को धीरे धीरे इन सारी बातों का ध्यान आ रहा है। और चाहे वो हिमाचल प्रदेश है कि इन्होंने अब एक एजेंडा अपने मैनिफेस्टो में अडॉप्ट किया है कि अगर हमें स्थापित होना है तो वहां पर इस प्रकार की गारंटियां दें, और ये झूठी गारंटियां दे रहे हैं। लोगों को इन सारी बातों का आभास हो रहा है कि वोट के लिए हमें ठगा जा रहा है। उसके लिए जहां पर हमारा संपर्क होगा वहां पर हम अपनी उपलब्धियों को बताएंगे। हम ये कहेंगे कि HRTC की बसेस में महिलाओं को आधा किराया दिया जाता है। हमने कोई गारंटी थोड़ी दी थी, हमने कोई गारंटी नहीं दी थी। 60 साल की उम्र की बहनों को पेंशन लगाने के लिए 2017 में कोई गारंटी नहीं दी गई थी। ये हिमकेयर योजना की, जिसमें 5 लाख रुपया दिया जाता है, कोई गारंटी नहीं दी गई थी। ये उज्ज्वला योजना की कोई गारंटी नहीं दी गई थी। किसान सम्मान निधि की कोई गारंटी नहीं दी गई थी। इन सारी बातों को जनसंपर्क अभियान में लोगों तक हम पहुंचाएंगे और जनमत तैयार करवाएंगे कि 6 महीने हिमाचल प्रदेश में सरकार को हुए और एक भी गारंटी पूरी नहीं। एक प्रदेश में चर्चा है सर कि 2 बड़े प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है। क्या भाजपा का स्टैंड रहेगा? अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई इस प्रकार का नेता इस प्रकार के भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा, ये आवाज हम उठाएंगे और बेनकाब करेंगे। दो क्या, बहुत से लोग इसमें शामिल हो गए हैं। समय आने पर हम उन सभी की परतें खोलेंगे, ये हम बताएंगे कि कौन कौन है, और वो इस जिला में भी हैं और प्रदेश में तो अनगिनत है। विपिन जी, कांग्रेस सरकार भांग की खेती को लीगल करने की तरफ विचार कर रही है, उस बारे में बीजेपी क्या कहना चाहिए? हमारी एक टीम, सर्वदलीय टीम, उसमें भाजपा के भी और कांग्रेस के भी उत्तराखंड अभी गए हैं, और ये भांग की खेती कैसे लीगलाइज्ड हो सकती है, इससे बहुत सी औषधियाँ बनती हैं, और उसके बारे में वो वहाँ पर गए हैं। यहाँ पर वो सरकार को रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके बाद विधानसभा में इस पर चर्चा होगी। मैं यही कह सकता हूँ। विपिन जी, आपने कहा जो कांग्रेस सरकार है जिला कांगड़ा में अनदेखी होती है, यहाँ पे मंत्री नहीं बने हैं, लेकिन भाजपा की बात की जाए तो जब प्रदेश अध्यक्ष की बात की गई तो कांगड़ा के ही नाम सामने आ रहे थे प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, लेकिन आखिर में ऐसा नहीं हुआ। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हम ये कह सकते हैं कि जो अध्यक्ष बने हैं वो भी हमारे हैं। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऐसा करके हम काम करने वाले लोग हैं, और जो बनता है वो हमारा लीडर होता है, और उसमें हम अपने आप को समझते हैं कि हम ही वो हैं, क्योंकि यहाँ हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, बड़े नेता के रूप में नहीं। और कार्यकर्ता के रोल में का काम करना हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जिनको जिम्मेवारी संगठन ने दी है। परमार जी, आपका 24 में भाजपा का क्या टारगेट है? 324 या 224? वहां पर भाजपा का टारगेट तो ये है कि पूर्ण बहुमत जो हमें 2019 में मिला था वो 2024 में भी रहेगा, और जो हमारे सहयोगी दल हैं जिन जिन प्रदेशों में चुनाव लड़ते हैं उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और मिलकर के सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।